अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल बासित इकराम और आप देख रहे हैं सियालकोट प्लस। नाज़रीन, इस टाइम हम मौजूद हैं आलम चौक में, जो इसका पुराना नाम था और अब इस आलम चौक को रेनोवेट करके बड़ा ही खूबसूरत बना दिया गया है। अभी थोड़ी ही देर बाद यहाँ पर रंगारंग तकरीब शुरू होने वाली है। आलम चौक का जो अब नाम है वो भी तब्दील करके जो है वो ज़िशान सडल शहीद चौक रख दिया गया है। ज़िशान सडल शहीद ये वही सियालकोट के सपूत हैं जिन्होंने 2013 में जाम शहादत नोश फरमाया दहशतगर्दों के साथ मुकाबला करते हुए। और आपको ये पूरी तकरीब दिखाएंगे। चलिए फिर चलते हैं। और उम्र से नौजवान से गुजारिश करूंगा कि वो तिलावत कलाम पाक की सआदत हासिल करे। उमर इज्जत माब स्पेशल मिनिस्टर एजुकेशन चौधरी इखलाक साहब, आपका शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। फर्जंद सियालकोट स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर जनाब उस्मान डार साहब, आपका शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। अब हम सब पे जो फर्ज है कौमी तराना वो एहतराम से सुनते हैं और फिर इस पुरवकार तकरीब के बारे में कुछ बात करूंगा। कौमी तराना ही म्युनिसिपल कॉरपोरेशन फैसल शहजाद साहब से इल्तमास करता हूं कि वो तशरीफ लाएं और आज के प्रोग्राम के बारे में बताएं। लेकिन मैं भरपूर तालियां चाहूंगा, आपकी भरपूर तालियां इन लोगों के लिए जिन्होंने सियालकोट की रोशनी के लिए अपना काम किया। मोहतरम जनाब फैसल शहजाद साहब, आज के प्रोग्राम के हवाले से जनवरी से हमारा क्लीन ग्रीन का आगाज हुआ था, जो जनवरी से मार्च तक चला गया, जिसके अंदर फर्स्ट टाइम हमारा सियालकोट भी उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा था, जिसके 7 कंपोनेंट्स थे। सबसे पहले इसको ख्यालात का इजहार करें डिप्टी कमिश्नर सियालकोट। बहुत मेहरबानी आप लोगों की, आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। मैं बहुत मुख्तसर बात करना चाहूँगा। गुजारिश आप लोगों से ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये क्लीन ग्रीन पाकिस्तान का जो कंपटीशन है ये लॉन्च किया है पूरे पाकिस्तान में। जनाब इमरान खान साहब का विजन है ये कि हमारे जो शहर हैं, जो गलियाँ हैं, जो मोहल्ले हैं, इनको हमने साफ करना है और इस सियालकोट शहर को हमने ये साबित करना है कि ये पूरे पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा साफ सुथरा शहर है पाकिस्तान। बहुत मेहरबानी जनाब चौधरी इखलाक साहब। पूरी हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रदर उस्मान डार साहब, हामिद डार साहब और इंतहाई नौजवान स्टेट सेक्रेटरी बैरिस्टर जमशेद साहब और हमारी टाइगर फोर्स। आपको मुझसे पहले फैसल साहब ने और डीसी साहब ने डिटेल बताई है। आज इस चौक का जो इफ्तिताह हो रहा है, इसकी खूबसूरती में हमारी ग्रेस कैंप मार्केट के ओनर्स, जैसे मुझसे पहले डीसी साहब कह रहे थे कि सियालकोट की जो धरती है वो बड़ी रही। साबिक डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद साहब थे, उन्होंने भी सियालकोट की ब्यूटिफिकेशन के लिए बहुत सारे मंसूबों में तेज़ी से काम करवाया। तो डीसी साहब हम यही उम्मीद रखते हैं कि ज़िशान साहब जो नए डीसी आए हैं ये भी उसी कमिटमेंट के साथ बल्कि उससे तेज़ी से ये काम करने के लिए माशाल्लाह कमिटेड है। तो मुझे पूरी उम्मीद है
अगले चंद माह में आप लोगों को सियालकोट में सफाई के हवाले से और दीगर चीज़ों के हवाले से वाजिया चेंज नज़र आएगा। सीओ हमारे फैसल शहजाद साहब और उनकी सारी टीम को मैं मुबारकबाद भी देता हूँ, बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। यहाँ हमारे एमडी सॉलिड वेस्ट करीम भट्ट साहब खड़े हैं, उनकी माशाल्लाह टीम शब रोज़ कोशिश कर रही है, पहले से बेहतरी लाने की हम कोशिश कर रहे हैं। मैं सियालकोट के लोगों को यकीन दिलाता हूँ 2021 अगला साल इंशाअल्लाह ताला सियालकोट का साल है। सियालकोट में आप लोगों को हॉस्पिटल बनता नजर आएगा, सियालकोट में आपको यूनिवर्सिटी तमीर होती नजर आएगी, सियालकोट के पुलिस स्टेशंस थाना कल्चर बदलता नजर आएगा, सियालकोट के लोगों को पीने का साफ पानी मिलता नजर आएगा, सियालकोट का सीवेज सिस्टम ठीक होता नजर आएगा। इंशाअल्लाह ताला सियालकोट को सेफ सिटी बनाने के लिए वो भी प्रोजेक्ट आपको होता नजर आएगा। इसी तरह सरकार के एक छत के नीचे तकरीबन 100 महकमे आपको सर्विस देंगे सारे सियालकोट में, वो भी प्रोजेक्ट होता नजर आएगा। सियालकोट इंशाअल्लाह ताला आगे बढ़ रहा है और मेरा वादा सियालकोट के नौजवानों को, आप लोगों को भी अगले साल आप देखेंगे रोजगार के मौके मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। क्या रहे सियालकोट के नौजवान, मैं हाथ शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ डीपीओ मुस्तनसर फिरोज साहब का, उनकी टीम का। उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया सियालकोट के थानों को अपग्रेड करने के लिए, मॉडल थाने बनाने के लिए इंशाअल्लाह ताला। तो मैं पूरी उम्मीद हूँ जो वादा हमने किया था सियालकोट के लोगों को चेंज का, वो इंशाअल्लाह ताला तब्दीली का स्कोर कार्ड आपको अगले साल इंशाअल्लाह ताला हम पेश करेंगे। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, सियालकोट का हिस्सा। गुजारिश है कि रास्ता बना दें ताकि हमारे मेहमान इसका इंतजार कर सकें। निकलो।